Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is suppositories पार्ट थर्ड। सपोजिटरीज़ के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सपोजिटरीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और सपोजिटरीज़ के पार्ट सेकंड में फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज़, कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं, ये चीज़ें। आगे के बेसिस जो कुछ बेसिस बचे हुए थे वो हम सपोजिटरीज़ पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सपोजिटरी पार्ट थर्ड में है आपका लिपोफिलिक बेसिस। लिपोफिलिक बेसिस में फर्स्ट नंबर है कोकोआ बटर। कोकोआ बटर क्या होता है, ये एक नेचुरल ट्राइग्लिसराइड है। एमंग ऑल फैटी एसिड्स अबाउट 40% आर अनसैचुरेटेड। एमंग क्या होता है, ऑल फैटी एसिड जो होते हैं वो लगभग 40% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर और एग्जिबिट द पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, मोर ज़्यादा क्रिस्टलाइज होते हैं, वन क्रिस्टल्स ज़्यादा के होते हैं, और क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। एट रूम टेम्परेचर इट इज़ येलोइश वाइट विद अ पेंट्स। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे येलोइश वाइट हो जाते हैं विद अ पेंट, और चॉकलेट या चॉकलेट के कलर के हो जाते हैं ऑर्डर में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ईस्टर ऑफ ओलेइक एसिड। ये क्या, किस किस चीज़ के मिक्सचर से मिलकर बना होता है, ओलेइक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड अदर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ में ओलेइक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और अदर फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इट इज़ लिक्विफाइड रेडली ऑन वार्मिंग, सेट्स रैपिडली ऑन कूलिंग। ये क्या होता है, ये जल्दी ही लिक्विफाइड भी हो जाता है गर्म करने पे, और जल्दी ही कूल करने पे ये सेट भी हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ इमोलियंट इफेक्ट विद द यूजफुल ऑफ रिलीव इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन को रिलीव करने में इमोलियंट इफेक्ट देता है। इट शो द गुड रिलीज ऑफ द वाटर सॉल्युबल ड्रग। ये क्या करता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग में गुड रिलीज अच्छे तरह से रिलीज होता है। इट डज नॉट कॉज द इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज नहीं करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ टू रेंसिडिफिकेशन, सो इट शुड बी स्टोर इन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम लाइट। ये क्या है, ड्राई प्लेस में ये इसको स्टोर करना पड़ता है लाइट से बचा के। इट गिव द सॉफ्ट सपोजिटरीज। ये क्या करता है, सॉफ्ट सपोजिटरीज बनाता है। व्हेन फॉर्मुलेटेड अलोंग द चारकोल हाइड्रेट, जब ये किसके साथ, चारकोल हाइड्रेट, फिनॉल, वोलाटाइल आयल के साथ, या जो ऐसे कंटेंट के साथ मिक्स किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो, उनके साथ सॉफ्ट सपोजिटरीज बनाता है। इट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस इज़ वेरी फ्रॉम बैच टू बैच। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बैच टू बैच के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती जाती हैं, ठीक है, वेरी करती जाती है। इट रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द पोरिंग इन होल्डर। जब इसको होल्डर में पोर किया जाता है तो इसमें एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स लीकेज में भी अकर, समटाइम्स क्या होता है, इसमें लीकेज भी हो सकता है। अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जब भाई हम अगर कोई भी बना रहे सपोजिटरीज तो ऑब्वियस सी बात है जो जो चीज़ें फॉर्मुलेशन में लगेंगी उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इट इज़ प्रोटेक्ट द ड्रग एंड बेसेस फ्रॉम द गेटिंग द डिग्रेडेड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, किसी भी ड्रग को और बेस को क्या करता है, ऑक्सीडेशन क्रिया करने से बचाए रखता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनसे ऑक्सीडेशन क्रिया से करने से बचाए रखता है, ठीक है। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सपोजिटरीज। ये क्या होता है, कॉमनली ऑल टाइप ऑफ सपोजिटरीज में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है, इथाइल और प्रोपाइल गैलेट, एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सिल एनिसोल या ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन, हाइड्रोक्विनोन और टोकोफेरॉल, ठीक है। अब आते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, दीज आर इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ फैटी बेसिस। ये क्या करते हैं, फैटी बेसिस की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। लाइक पॉलीसॉर्बेट या ट्विंस भी बोल सकते हैं उनको, वूल एल्कोहल और वूल फैट्स, ठीक है। फिर आते हैं हार्डनिंग एजेंट। हार्डनिंग एजेंट क्या होते हैं, दीज आर इन्वॉल्व टू दोज फॉर्मुलेशन वेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बेसिस इज डिक्रीजेज बाय द ड्रग।
इसमें क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व करने के बाद बेस की मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं ड्रग के द्वारा, ठीक है। दीज आर द एजेंट्स विच आर यूज टू ब्रिंग द मेल्टिंग पॉइंट एट टू नॉर्मल। ये वो एजेंट होते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को नॉर्मल करने में यूज़ किए जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल बीसवैक्स या मैक्रोगोल्स एट हाई मॉलिकुलर वेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट्स विच आर यूज्ड इन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल इन सपोजिटरीज विच कंटेन द वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव वो एजेंट होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं या माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखते हैं सपोजिटरीज में, जिनमें मोस्टली इनका यूज़ उन सपोजिटरीज में किया जाता है जिनमें वाटर सॉल्युबल बेसिस यूज़ किए जाते हैं। क्यों वाटर सॉल्युबल बेसिस वाली सपोजिटरीज में, क्योंकि वाटर जो होता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक सुटेबल बेस होता है। वाटर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी ही ग्रोथ कर जाते हैं इस वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल है मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ठीक है। अब आते हैं थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मोल्टन बेसिस एंड प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इन सॉलिड बेसिस। ये क्या करते हैं, ये वो एजेंट है जो कि विस्कोसिटी को, मोल्टेड बेस जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने में और सस्पेंडेड सॉलिड बेसिस में जो चीज़ें सस्पेंडेड है उनके सेडिमेंटेशन के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका अमोनियम मोनोस्टीयरेट, कोलाइडल सिलिका और मैग्नीशियम स्टीयरेट और स्टीयरी अल्कोहल। फिर आते हैं प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट विच आर यूज टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सपोजिटरी। ये वो एजेंट है जो सपोजिटरीज की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक द लेस ब्रिटल्स टू सपोजिटरीज। ये ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं सपोजिटरीज को लेस ब्रिटल्स बनाने में, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, ट्विन 80 हो गया, ट्विन 85 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के मेथड। तो मोल्ड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, कौन कौन से मोल्ड यूज़ किए जाते हैं सपोजिटरीज को बनाने में। मोल्ड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज आर द मेटल्स डिवाइस्ड विद द डिफरेंट शेप। जो भी मोल्ड यूज़ किया जाता है वो मेटल डिवाइस होती है डिफरेंट शेप की। अगर हमें ओवल शेप की बनानी है तो हमारे पास ओवल शेप की मेटल डिवाइस होगी। अगर आपको टॉर्पेडो शेप बनाना है तो आपके पास टॉर्पेडो शेप की मेटल डिवाइस होगी, ठीक है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स विच आर ज्वाइंड विद द स्क्रू। इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जो कि स्क्रू के द्वारा ज्वाइंड होते हैं। इनसाइड द मोल्ड द कैविटीज़ आर मेड अप ऑफ अल्मोनियम, ब्राश और स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक्स। इसकी जो मतलब कि ये साइड्स जो होती हैं, कैविटीज़ जो होती हैं, ये जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो किसके, एल्युमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के या प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। मोल्ड हैव डिफरेंट कैपेसिटी। मोल्ड्स की भी डिफरेंट कैपेसिटी होती है, लाइक 1 ग्राम की, 2 ग्राम के, 4 ग्राम के, 8 ग्राम के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का मोल्ड है, आपको फिगर में दिखा रहे हैं, और ये आपका हो गया प्लास्टिक मोल्ड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ द मोल्ड्स का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर मोल्डेड सपोजिटरीज फ्रॉम द बेस मटेरियल अलोन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी सपोजिटरीज उससे बनाई गई है उसको, उस मटेरियल को ले लेंगे केवल, ठीक है। द सपोजिटरीज कंबाइंड एंड एवरेज वेट इज़ रिकॉर्डेड। सपोजिटरीज को कंबाइंड करेंगे और एवरेज वेट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। फिर मोल्ड का वॉल्यूम निकालेंगे। द सपोजिटरीज आर मेल्टेड इन कैलिब्रेटेड बीकर में। सपोजिटरीज को मेल्ट करेंगे और कैलिब्रेटेड बीकर में डालेंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ मेल्ट इज़ डिटरमाइंड। और मेल्ट का जो वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं लुब्रिकेंट यूज्ड इन मोल्ड। लुब्रिकेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं मोल्ड्स में, ठीक है।
कोका बटर एंड द ग्लिसरोजिलेटिन बेसेस आर रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड्स। मोल्ड्स के लुब्रिकेशन के लिए कोका बटर और ग्लिसरोजिलेटिन बेसेस यूज़ किए जाते हैं। दिस इज प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ बेस टू द वॉल ऑफ द मोल्ड्स। ये क्या करते हैं कि मोल्ड्स की वॉल में सपोजिटरीज को स्टिक होने से बचाते हैं, ठीक है, स्टिक नहीं होने देते। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू इजी रिमूवल ऑफ सपोजिटरीज फ्रॉम द मोल्ड्स। ये ऑल्सो हेल्प करते हैं सपोजिटरीज को मोल्ड से आसानी से निकालने में। द लुब्रिकेंट्स आर फॉर्म अ फिल्म बिटवीन द वॉल ऑफ द मोल्ड कैविटी एंड द बेस ऑफ द सपोजिटरीज। क्या ये लुब्रिकेंट क्या करते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं बिटवीन द मोल्ड के और सपोजिटरीज बेस के बीटवीन में एक फिल्म बना लेते हैं। इट प्रिवेंट द अडेयरिंग ऑफ द बेसेस ऑफ द टू द मोल्ड। ये क्या करते हैं, बेसिस के मोल्ड के बेसिस को अडेयर होने से बचाते हैं। द नेचर ऑफ लुब्रिकेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ बेसिस। लुब्रिकेंट्स का जो भी मतलब नेचर होता है वो बेसिस के नेचर से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए, फॉर कोका बटर बेसिस के लिए अल्कोहल, ग्लिसरॉल, सॉफ्ट सोप, ठीक है, 50 ml, 10 ml, 50 ग्राम लिक्विड पैराफिन हो गया, आर्चरीज ऑयल हो गया, ठीक है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, देखिए 4 टाइप्स की है, हैंड मोल्डिंग, ऑटोमेटिक मशीन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग और हीट मोल्डिंग। तो सबसे पहले आते हैं हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में क्या है, हैंड मोल्डिंग इज़ यूजफुल व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द स्मॉल नंबर ऑफ सपोज। हैंड मोल्डिंग एपरेटस जो है वो हम सपोजिटरीज बनाने में तब यूज़ करते हैं जब हमें स्मॉल क्वांटिटी में सपोजिटरीज बनानी हो, ठीक है। इट इज़ सुटेबल टू द थर्मोलाइबल ड्रग। ये क्या होती है, थर्मोलाइबल ड्रग के लिए सुटेबल होती है। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल मेथड। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है या इकोनॉमिकल मेथड, इसमें पैसा ज़्यादा है। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट यूनिफॉर्मिटी प्रोसेस। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है और यूनिफॉर्मिटी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, द ड्रग एंड अदर एडिटिव्स आर मेड इनटू द फाइन पाउडर। ड्रग्स और अदर एडिटिव जो होते हैं उनको फाइन पाउडर बना लेते हैं पहले, फिर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सपोजिटरीज बेस। इसे सपोजिटरीज बेस के साथ मिलाते हैं बाई किनेडिंग विद द और बाय ट्राइचुरेशन इन अ मोर्टार। के किसकी हेल्प से बेस में मिलाते हैं, विद द ट्राइचुरेशन, मोर्टार में ट्राइचुरेट करके। देन दीज मैसेज आर रोल्ड इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। फिर इनको सिलेंड्रिकल रॉड के शेप में मोल्ड करते हैं ऑन द रोलिंग टाइल पे, इन दिस प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेंट्स टू प्रिवेंट द अडेयरनेस ऑफ द मासेस। इसमें क्या करते हैं, जो भी लुब्रिकेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो मासेस को अडेयर करने में अडेयरेंस से बचाए रखते हैं। द कट ऑफ द रॉड एंड मेड वन इनटू पॉइंटेड्स। रॉड को कट कर लेते हैं एक एंड बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वही चीज़ जो है वो फ्लो चार्ट में दी हुई है। ड्रग प्लस एडिटिव्स को फाइन पाउडर करेंगे, बेस में मिक्स करेंगे, लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे ऑन रोलिंग टाइल पे, फिर क्या करेंगे, अब मास इज रोल्ड करेंगे, फिर सिलेंडर शेप में से फिर कट कर देंगे रॉड को और पैक्ड कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक मशीन मोल्डिंग। ऑटोमेटिक मशीन मोल्डिंग्स में ऑल द ऑपरेशन इन पोर मोल्डिंग आर डन बाय द ऑटोमेटिक मशीन मोल्ड। ऑल ऑपरेशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन मोल्डिंग से हो जाते हैं। यूजिंग द मशीन अप टू अबाउट 10,000। जब मशीन का यूज़ कब करते हैं, जब 10,000 से ज़्यादा पर आवर हमें बनाना हो, ठीक है। बाय द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरीज इज मोर हायर देन हैंड मोल्ड। बाय द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरीज, सपोजिटरीज के प्रोडक्शन के रेट के हिसाब से क्या होता है कि जो भी हैंड मोल्डिंग के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इसका रेट जो सपोजिटरीज के बनाने क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इन दिस देयर आर नो चांस ऑफ एयर इंट्रैपमेंट। इसमें क्या होता है, एयर इंट्रैपमेंट का कोई चांस नहीं होता, या कंटामिनेशन, सपोजिटरीज में कंटामिनेशन का कोई चांस नहीं होता, ठीक है।
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन यूज्ड इन आर फॉलोइंग। यहाँ पे 2 टाइप्स की मशीन होती है जो यूज़ होती है, रोटेटरी मशीन और दूसरी है आपकी रोटेटरी मशीन। सबसे पहले हम चलते हैं, रोटेटरी मशीन क्या है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरीज इज अबाउट 3500 to 6000 पर आवर। इसका जो प्रोडक्शन सपोजिटरीज क्या करती है, पर घंटे 3500 से 6000 तक बनाई जा सकती है। दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ टर्न टेबल इन विच मेटल मोल्ड्स आर फिटेड। इस मशीन में क्या होता है, ये मशीन कंसिस्ट होती है टर्न टेबल से, जो इसमें क्या होते हैं, मेटल मोल्ड जो होते हैं वो फिटेड होते हैं। द टेबल रोटेट्स द sequentially, the mold gets filled with the drug additives bases and cooled and eject the suppositories। इसमें क्या होते हैं, जो भी हमारे मोल्ड्स होते हैं उसमें क्या कहते हैं, ड्रग्स एडिटिव्स बेसेस कोल्ड एंड इजेक्ट्स द सपोजिटरीज। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बिफोर मास फिल्ड इन द मोल्ड, जो भी हमारा मिक्सचर होगा उसे मोल्ड में फिल करने के पहले लुब्रिकेंट मोल्ड की वॉल पे लुब्रिकेंट लगा देंगे। ठीक है, द एक्सेस ऑफ मास इज रिमूव्ड बाय द स्क्रैपिंग यूनिट। जो एक्सेस होगा, एक्सेस मास होगा उसे क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे और स्क्रैपिंग यूनिट पे डाल देंगे। द कूलिंग सिस्टम रिजल्ट्स द सॉलिडिफिकेशन ऑफ सपोजिटरीज। जो कूलिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, सपोजिटरीज का सॉलिडिफिकेशन कर देता है। ठीक है, आफ्टर द कूलिंग द मोल्ड इज मूव टूवर्ड्स द इजेक्शन स्टेशन। आफ्टर कूलिंग क्या होता है, मोल्ड्स क्या होते हैं, इजेक्शन स्टेशन की तरफ वो मूव कर दिए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेनलेस स्टील, ये जो है स्टेनलेस स्टील रॉड का बना होता है, विच पुश आउट द सपोजिटरीज फ्रॉम मोल्ड्स। जो कि होता है वो मोल्ड से सपोजिटरीज से पुश आउट हो, सपोजिटरीज जो होती है वो मोल्ड से पुश आउट हो जाती है, यानी बाहर हो जाती है। द कंप्लीटेड ऑफ इजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद द इम्पटी मोल्ड आर अगेन मूव टूवर्ड्स, इम्पटी मोल्ड जो होते हैं वो अगेन फिलिंग यूनिट की तरफ फर्दर प्रोसेस के लिए मूव कर जाते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एज फॉलोइंग। जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो एक फ्लो चार्ट में ऐसे दिया हुआ। ड्रग और एडिटिव्स को फाइन पाउडर बनाते हैं, मेल्ट बेसेस को मेल्ट करते हैं, पाउडर को मिक्स करते हैं, हॉपर में डालते हैं, हॉपर में डालने के बाद मोल्ड को लुब्रिकेटेड करते हैं। फिल द एबव मिक्सचर इन मोल्ड, जो भी हॉपर में मिक्सचर पड़ा होता है उसे मोल्ड में फिल करते हैं। कूलिंग सिस्टम, फिर इजेक्शन सिस्टम, फिर पैकेज्ड, फिर स्टोर्ड। ये फ्लो चार्ट में बना हुआ है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में।